बेंगलुरु के अवलहल्ली इलाके में इल्म की शमा रोशन फरीदा रहमतुल्लाह की मुनफरिद व मिसाली खिदमत, गुर्बत और पसमानदगी का शिकार बच्चों को मिल रही है मुफ्त और मियारी तालीम। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु की मशहूर समाजी व इल्मी शख्सियत फरीदा रहमतुल्लाह दूर दराज इलाके अवलहल्ली में पहुंचकर अपने सरफ़े ख़ास से समाजी फलाही तालीमी खिदमात अंजाम दे रही हैं। पिछले 3 सालों से फरीदा रहमतुल्लाह ने यहाँ प्री प्राइमरी स्कूल कायम किया है। बच्चों को मुफ्त व मियारी तालीम फराहम करने का बेड़ा उठाया है। होली मदर्स प्री इंग्लिश स्कूल इस पूरे इलाके के लिए एक सहारा बनकर, आसरा बनकर, रहमत बनकर फरीदा रहमतुल्लाह की रहनुमाई व क़यादत में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। 13 जून 2023 बरोज़ मंगल मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह की जानिब से स्कूल के तमाम बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक्स तकसीम किए गए। आपने हर बच्चे और बच्चों के वालिदैन को नसीहत की कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखें। माँ बाप हर दिन कम से कम 1 घंटा बच्चों के साथ वक्त गुजारें, बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके, ताबनाक हो सके। कर्नाटक हुकूमत का आला तरीन एजाज़ राज्योत्सवा अवार्ड हासिल करने वाली फरीदा रहमतुल्लाह कहती हैं कि इस इलाके में जब उन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल कायम करने का फ़ैसला लिया तो कई रुकावटें आईं। तालीम के नाम पर वालिदैन से मोटी मोटी फ़ीस वसूल करने वाले इदारे उनकी ज़बरदस्त मुखालिफत करने लगे, लेकिन जब मकसद नेक था, इरादे बुलंद थे, सोच वसी थी, तो तमाम रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गईं और ये स्कूल एक रजिस्टर्ड इदारा बनकर इलाके में खिदमात अंजाम देने लगीं। मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह की इस गिरां कद्र खिदमत को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। क्या कोशिश है आप? ये होली मदर्स इंग्लिश स्कूल जो हमारा स्कूल मेन स्कूल है गफूर लेआउट में, उसका दूसरा स्कूल है। ये इदारा माउंट अरफात एजुकेशन सोसाइटी, उसकी खुद मैं फाउंडर सेक्रेटरी भी हूँ, बानी हूँ, और हमारे तहत ही ये इदारा चलता है। उसी के तहत से जब हमने कोविड के बाद हमने देखा जो यहाँ पर बच्चे गलियों में बहुत से बच्चे थोड़े लिबास, अधूरा लिबास के साथ पढ़ रहे हैं, मिट्टी में पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी ज़ुबान ख़राब हो रही है, उनकी आदत बिगड़ रही है। और मेरे बच्चे को, बाज़ बच्चे क्या हैं, मोबाइल के आदी हो गए हैं। मुझे लगा कि क्योंकि हमारी अरबी मदरसा और टेलरिंग क्लासेस यहाँ पर 2017 से चल रहे हैं। 2017 से हम ये यहाँ पर किराए की बिल्डिंग लेकर उसमें अरबी मदरसा चला रहा था। अरबी मदरसे के बारे में मैं अगर कहूँ तो आप यहाँ पर बड़ी बड़ी ख़वातीन भी जो उन्होंने यहाँ पर आके सानी सूरह सीखी, कलमे सीखे, नमाज का तरीक़ा सीखने के बाद उनको जो वो मुतमईन हुई, तब उन्होंने उम्रा का सफ़र किया है। बहुत सी बड़ी उम्र की खातिर वो अरबी मदरसा आज भी जारी है। इस तरह से उस वक्त को मुझे ख्याल आया जब वो ख़वातीन अरबी मदरसे की बच्चों को अपने गोद में लेकर आ रही थी, तो उनको ज़ुबान, उनका खेलने का तरीक़ा, सलीक़ा, बर्ताव, तो मेरे ज़हन में नहीं, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये आने वाली नस्ल है, अगर ये नस्ल बिगड़ गई तो सबको इसके लिए जवाबदार होना पड़ेगा। तो मैंने उसी वक्त इरादा किया कि एक यहाँ पर एक प्री प्राइमरी की बुनियाद रखेंगे और इन लोगों के लिए ऐसी प्री प्राइमरी होना चाहिए जिसमें पूरी तरह से मुफ्त है, फ्री इंतज़ाम हो जाए। तो मैंने उसी वक्त गुज़िश्ता बारी हमने एक यहाँ पर ये बिल्डिंग किराए पर ली मैंने, और उसमें एक 3 टीचर्स का बंदोबस्त किया। और जब हम इसको रजिस्ट्रेशन के लिए गए
تو काफ़ी दिक्कत पेश आई। बीओ साहिबा ने कहा नहीं, आप रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइज के बगैर आप स्कूल चला नहीं सकते। इतना ही नहीं कि बाकी के यहाँ के जितने भी मोहल्ले के जो स्कूल्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर बर्ताव ये एक तरह का दबाव डाला कि आप किस तरह से एक फ्री स्कूल यहाँ पर चला सकते हैं, हमको इससे नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें स्कूल के पास भी आया, उन्होंने लोगों को भी भेजा कि नहीं आप स्कूल उठा दीजिए, आपको प्री प्राइमरी फ्री स्कूल चला ही नहीं सकते। तो मैंने जाके बीओ साहिबा से बात की तो उन्होंने कहा सचमुच आप फ्री प्राइमरी चलाना चाहती हैं? फ्री तो, चलाना चाह रही थी आप? हाँ, मुफ्त में ही चलाना चाह रहे थे। हाँ। क्योंकि यहाँ के हालात ही वैसे थे रऊफ। हाँ। तो इसको हम लोग किसी और तरीके से बच्चों को वापस नहीं ला सकते थे। स्कूल में वालिदैन की गोद से और उस आंगन से उस जगह से लाने के लिए तो इस तरह का माहौल बिल्कुल ज़रूरी था। तो देखिए हमने एक बहुत अच्छे असातिज़ा मिले हम लोगों को, तो इसलिए प्री प्राइमरी का हमने ऐलान किया। तो बीओ साहिबा बहुत ही उन्होंने एहसान किया कि हमारे स्कूल को रजिस्टर भी किया और रिकग्नाइज कर दिया उन्होंने। तो इस समय बाकायदा हमने इस तरह से बीओ साहिबा आए थे, इस तरह से इसका गुज़िश्ता बार से ही इसका ये हुआ है। तो इस साल ये स्कूल इस तरह से जारी है। गुज़िश्ता बार एकाएक 100 बच्चों ने इसमें दाखिला लिया, एडमिशन लिया, प्री नर्सरी LKG UKG में, और एक बच्चे UKG की बैच चले गई हमारी 30 बच्चों की बैच, उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला ले लिया है। और फिर दोबारा जितने बच्चे आए हैं उन बच्चों का फ्री एजुकेशन है। यहाँ पर नॉमिनल फीस ली जाती है और यूनिफॉर्म 2 पेयर यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, बाकायदा दूसरे स्कूल्स में जाते हैं CBSE की किताबें उन बच्चों को दी जाती है इस तरह से। और हम चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ स्कूल आके पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ उनको तरबियत हासिल करना है, जिंदगी जीने का सलीका। क्योंकि अगर बच्चों को बेसिक एजुकेशन आप लोगों को यहाँ से मोल्ड करना है, बचपन से देना है, अगर बचपन में कहीं भी थोड़ा सा रंग आपको उनको एजुकेशन मिल रहा है तो पूरी तरह से बिगड़ने के आसार हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बेहतरीन से प्री प्राइमरी में इन बच्चों को पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से बेहतरीन और सही तालीम भी हासिल हो, तरबियत भी हासिल हो। आइंदा का क्या मंसूबा है? अब पहली जमात से कोई कोशिश है प्राइमरी स्कूल की कायम करने का, कोई मंसूबा है? तो इसलिए वालिदैन का बहुत दबाव था कि बच्चे अब UKG हो गए तो इनको फर्स्ट स्टैंड के बाद हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने फ्री में एजुकेशन हासिल किया था। सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो भी कोविड के जो आर्फन बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके लिए सबसे पहला दाखिला है। अगर यतीम बच्चे का UKG हो जाता है यहाँ पर तो उन बच्चों को हम लोग बस का इंतज़ाम करेंगे और देखेंगे कि वो बच्चे मेन होली मदरस में उनका मुकम्मल तौर से पूरी तालीम का अल्लाह ताला के फजलो करम से हम फ्री इंतज़ाम कर सके। ये हमारा उन वालिदैन से, यतीम के बच्चों के वालिदैन से हमारा वादा है। तो कैसे मालूम हुआ मैडम कि यहाँ इस तरह की एक स्कूल की प्री प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत है आपको इस इलाके में खास तौर पर? नहीं, यहाँ पर तो बहुत सी स्कूल्स हैं मैनेजमेंट की, लेकिन वहाँ पर जो माहाना वो लोग सालाना 30,000 40,000 50,000 रुपये इस तरह की फीस चलती है। लेकिन 1 लाख, देखिए हमारे असातिज़ा उस्ताद बता रहे हैं कि 1 लाख आप इन वालिदैन से 1 लाख क्यों क्या कर सकते हैं बताइए, ये तो बिल्कुल भी नामुनासिब है। और मुझे लगा था कि यकीनन अगर 5-6 साल तक आप पहली जमात में दाखिला नहीं है तो तब तक बच्चे क्या करेंगे हमारे बच्चे। तो मैं सोची, अगर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना एहतसाब करना चाहिए कि इतने बच्चे मैं अरबी मदरसा ले रही हूँ, यहाँ पर हमारे दूसरी क्लासेस चलते हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं। रऊफ एक बात हमने की, एक काम किया कि हमने कहा कि पूरे मोहल्ले के बच्चों को बुलाइए। हमने एक ऐलान किया कि आपको चाय और समोसा देंगे। कितने बच्चे, रूम में जगह नहीं थी, उतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जमा हो गए। तो उनसे बात की हमने, उनको उनकी काउंसलिंग की, उनको मॉरल एजुकेशन के तौर पर, और बहुत सी चीज़ों के आदी हो जाते हैं। ये वो उम्र है अगर जहाँ पर बच्चों को अगर सही रास्ता नहीं लाए तो उससे मेरे दिल में खलिश थी। मुझे खुद तो ये मालूम हो रहा था कि आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल। अगर ये बच्चों को सही नहीं करूँगी तो मुझे, जब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान शरीफ में कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी लिखा है कलम, लिखना पढ़ना लिखना सिखाया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कलम की कसम खाकर कहते हैं। तो मैंने सोचा मेरा फर्ज बनता है जहाँ भी जाऊँ, जिस तरफ भी जाऊँ, जिस तरह भी जाऊँ, इल्म को आम करूँ। इसी मकसद के तरह से मैंने इसकी इब्तिदा की।
तो कैसे इस पूरे खर्च को बर्दाश्त कर रही हैं आप? नहीं, हम अल्लाह सुब्हान तआला के फजल करम से खुद के कुछ हमारी वसाइल हैं, तो उसमें से हम किसी के पास आज तक किसी के पास डोनेशन वगैरह कभी भी डोनेशन नहीं लिया। ये मैं अलग ऐलान कर रही हूँ, स्कूल के लिए किसी से भी आज तक 1-5 पैसे भी हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया है, कोई आज तक डोनेट भी नहीं किया है, किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया है। तो आप अपने वसाइल से काम करें? अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल से ही काम करें, इसमें नहीं मेरी बहन गुलजार उनका एक कोई को नहीं साथ देना चाहिए, वो आज ये मेरी एक पार्टनर ही मेरे साथ रहती है, मैं उनका शुक्रिया बिल्कुल हमेशा याद रखूंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यही खिदमत आपकी जारी रहे, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो है आप इल्म की शमा रोशन करती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह मोहम्मद इब्राहिम name of your school? Yeah, Holy Mother. Mashallah, very good one. नादिया फातिमा अम्मी आपकी ट्यूशन जा रही है, ये कौन है? वो तो कल इसको पढ़ाना भी खाना भी आप उसको हमेशा आपको चाहिए 7 बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ मोबाइल ले लो, किताबें दो, बच्चों को मोबाइल ले लो। बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लो, किताबें दो, मोबाइल ले लो, सही पढ़ना, अच्छा पढ़ना बराबर बच्चों को मोबाइल ले, किताबें मोबाइल नहीं है, किताबें देना बच्चों को, एक घंटा आपको बच्चों के साथ स्पेंड करना। माशाल्लाह बहुत से बच्चे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी 3 ईयर से यही स्कूल में पढ़ रही है। वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट है और हर एक एक्टिविटीज़ में भी वो आगे है। माशाल्लाह बहुत से इम्प्रूवमेंट्स आए हैं इस स्कूल में, यहाँ तक कि दीन की तालीम भी वो इम्प्रूवमेंट्स में लाए हैं। नहीं हाँ, थोड़े पैसों के स्कूल्स हैं मगर इतनी फैसिलिटी स्कूल हमें इधर ही है। और फ्री में बुक्स मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, और फ्री में यूनिफॉर्म्स भी मिले हमको। देन ऑल द स्टाफ आई विल टेल थैंक्स फ्रॉम होली मदर इंग्लिश स्कूल। जी बताइए। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे स्कूल में, टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम सुल्ताना यहाँ से कितने बच्चे हैं यहाँ पर? एक ही जगह परवानी, माशाल्लाह अच्छा इम्प्रूवमेंट है, माशाल्लाह परवानी। क्या दिए हैं आज आपको? आज को बुक, यूनिफॉर्म्स देखो ही, शू वगैरह सब देंगे। माशाल्लाह परवानी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी परवानी गए सर मेरी बच्ची पढ़ को है ना, माशाल्लाह परवानी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। और यहाँ चौलली मिलती, हाँ जो बुक्स और किताब ये यूनिफॉर्म दिए फरीदा मैडम का शुक्रिया। नहीं अच्छा है, बच्चे का एजुकेशन पूरा अच्छा चल रहा है, इसलिए। बताइए कितने बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हमारे एक बच्ची पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है, माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही है।
इसकी पढ़ाई मोहम्मद अमीन करके बेटा था, वो अच्छे से अच्छा पढ़ता था, फर्स्ट प्राइज लेके निकला है वो। अभी बेटी आ रही है, बहुत अच्छा स्कूल भी है, बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाते भी हैं। अब ये यूकेजी एलकेजी ये और आगे बढ़ना चाहिए इस स्कूल में। हाँ बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ये होएगा। मेरा नाम परवीन ताज है। हाँ। मैं होली मदर स्कूल जो यहाँ पे प्री स्कूल चल रही है, यहाँ की HM हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल फरीदा मैम हैं जो 3 साल से स्कूल चला रहे हैं। 3 साल से फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं। स्कूल के अलावा वो टेलरिंग क्लास भी चलाती है फ्री से। जो पेरेंट्स कमा नहीं सकते, जो पेरेंट्स को कोई एक हुनर नहीं आता, तो उन्हें हुनर का भी वो इंतज़ाम करके है। टेलरिंग क्लास फ्री से सिखाती है और फ्री मदरसा है। हमारे प्रिंसिपल साहिबा फरीदा मैम फ्री मदरसा चलाती है, उसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म्स बुक्स फ्री दे के स्कूल चला रही है। ये प्री नर्सरी स्कूल है। नर्सरी LKG एंड UKG क्लासेस रन कर 3 साल से। गुड मॉर्निंग। हाँ। मैं अभी न्यू ज्वाइन करके हूँ। हाँ। न्यू टीचर कहाँ रहते हैं आप? हियर ओनली सर, औलहल्ली। मैं यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्टिंग है, तो यहाँ के पेरेंट्स को खास ज़रूरत थी नर्सरी LKG UKG की। ये बच्चे यहाँ वहाँ गलियों में खेलना कूदना ऐसा था, इसीलिए मैडम ने खुद इंतज़ाम किया हुआ है फ्री एजुकेशन, फ्री नर्सरी LKG UKG का। और यहाँ के पेरेंट्स बहुत बैकवर्ड है, ये खुद ही से यूनिफॉर्म्स बुक्स ये कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते, इसीलिए फरीदा मैम ने हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके सैलरी, टीचर्स की सैलरी तक वो खुद अपने हाथ से पे करती है एवरी मंथ। कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम रिसेंटली 3 टीचर्स है, एक आया है। मंथली हमारा जो मेंटेनेंस है वो फरीदा मैम की तरफ से है। हम यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एडमिशन करा के स्कूल चला रहे हैं।